हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन, आपका ट्यूटर और स्वागत है आपका एजुकेट अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट स्फेरिकल शेल। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? हम कंडक्शन के बारे में बात करेंगे इन द केस ऑफ स्फेरिकल शेल। ठीक है, चलो इसमें क्या होता है जल्दी से देखो। स्फेरिकल शेल किस टाइप का है? कुछ इस टाइप का स्फेरिकल शेल है। लाइक आपका स्फेयर जो है वो कुछ इस टाइप का है एंड इसके पास एक इंटरनल है। इसके ऊपर बात कर रहे हैं हम। चलो, अब आपको स्टार्ट कहां से करना है? आपको अंदर वाला टेम्परेचर लेना है T1 एंड बाहर वाला टेम्परेचर लेना है सच दैट T2 लेना है, सच दैट T1 इज ग्रेटर देन T2। इस टाइप की कंडीशन फुलफिल करनी है। एंड अगर मैं रेडियस की बात करूं, इसका रेडियस आप ले सकते हो R1। ओके, दिस इज R1 एंड दिस इज इक्वल्स टू R2। इस टाइप से ले सकते हो आप। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। अगर मैं वही वाला फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन लगाने बैठूं, क्या आएगा हमारे पास? Q will be equal to minus of Ka dt by dt। ठीक है, माइनस ऑफ Ka into dt by dt, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। चलो ठीक है, आगे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला। अब देखो, अगर अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अगर अब मैं dt by dx, सॉरी भाई मैं सोच रहा था क्या दिक्कत आ गई, dt by dx आ गया था। अगर मैं इधर एरिया लिखना चाहूँ, एरिया क्या होता है स्क्वायर के लिए? एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है स्क्वायर का एरिया। सो q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस ऑफ k इंटू एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dt by dx। ठीक है, dt by dx ये वाला आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला। अब क्या अलग अलग रेडियस में हमें अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी देखने को मिलेगा? अगर हम इस पॉइंट पे देखें, अगर हम इस पॉइंट पे देखें, अलग अलग चेंज है क्या इसमें? कुछ बिल्कुल चेंज है। रेडियस के साथ साथ थर्मल कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज होते जा रही है। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इस आर स्क्वायर को इधर ले आते हैं एंड ये एक्स ऊपर ले आते हैं। मतलब क्या हो गया हमारे पास? हमारे पास ये आ रहा है दैट q इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, q इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू क्या? माइनस ऑफ k इंटू 4 पाई इंटू डी टी बाई डी एक्स। इस टाइप से हो जाएगा ना आपके पास, इंटू डी टी बाई डी एक्स। चलो ठीक है, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या कर, सॉरी डी टी बाई डी एक्स तो हमने लिया ना, तो डी एक्स नहीं आएगा इधर। ओके, डी एक्स इधर नहीं आएगा, इसको आप दूसरी साइड ले आ चुके हो। अब देखो, अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक? अगर हम रेडियस की बात करें, रेडियस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम R1 टू R2, तो इसको हम लेंगे R1 लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट इसकी लेंगे हम R2। ठीक है, अब क्या होगा इसका? 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय आर। मतलब कि ये हो जाएगा आपके पास Q इंटू माइनस ऑफ 1 बाय आर, माइनस ऑफ 1 बाय आर, लिमिट रहेगी इसकी R1 से लेकर R2 तक। ओके, लिमिट रहेगी इसकी R1 से लेकर R2 तक एंड इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू, इधर पे इंटीग्रेट मारो आप, इधर कहां से कहां तक? T1 से लेकर T2 तक। ओके, T1 से लेकर T2 आपको इंटीग्रेट मारना होगा। इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू 4 पाई इंटू dt का इंटीग्रेशन t होता है हमारे पास। सो k इंटू 4 पाई इंटू t, लिमिट इज फ्रॉम T1 टू T2। खोल लो ब्रैकेट्स को, खोलोगे तो क्या आएगा आपके पास? आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा दैट q इज इक्वल टू क्या? q इंटू क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 1 बाय R2 एंड प्लस ऑफ 1 बाय R1। ठीक है, माइनस ऑफ 1 बाय R2 प्लस ऑफ 1 बाय R1 आपके पास आ जाएगा एंड इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू 4 पाई इंटू व्हाट? इंटू T2 माइनस T1। ये वाली आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब एक काम करो, आपको इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना है। आपको इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म दैट q इज इक्वल्स टू, व्हाट? q इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय r। आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, कैसे करोगे? देखो, इक्वेशन तो हमें देकर रखी है, तो एक काम करो, q को एक साइड ले लो एंड इक्वल्स टू T1 माइनस T2 को तो एक साइड रख लो। आप इस टाइप से पहले लिख दो। इसके बाद आप क्या देखोगे? इसके बाद आप ये देखोगे कि ये जो है T2 माइनस T1 है, इसको हम अगर ये अंदर ले जाए तो ये T1 माइनस T2 हो जाएगा। मतलब कि नेगेटिव साइन तो कैंसिल आउट हो गया है। हमारे पास क्या बच रहा है? सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में ही आएगा हमारे पास 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, तो यहाँ पे भी लिख लो आप 1 बाय R1 माइनस ऑफ 1 बाय R2। चलो ये वाली चीज आ गई हमारे पास। साथ ही साथ न्यूमरेटर साइड में और क्या बचा था हमारे पास? न्यूमरेटर साइड के बारे में अगर हम बात करें, हमारे पास बच रहा है k इंटू 4 पाई, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिया आप इसको, k इंटू 4 पाई हमारे पास डिनोमिनेटर साइड पे आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब क्या आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इक्वेशन विल बिकम T1 माइनस T2। ठीक है, क्या बन जाएगी इक्वेशन?
ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R2 को इधर ले आओ, R1 को दे दो, ये हो जाएगा हमारे पास R2 माइनस R1, R2 माइनस ऑफ R1 डिवाइडेड बाय 4 पाई k इंटू R1 R2, ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। सो दिस इज द हीट ट्रांसफर इन द केस ऑफ स्फेरिकल शेल, यही वैल्यू आती है हमारे पास हीट ट्रांसफर की अगर हम बात करें स्फेरिकल शेल के बारे में। एंड अगर हम बात करें इसके थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में, बताओ क्या आएगा, इसका थर्मल रेजिस्टेंस विल बी बेसिकली इक्वल्स टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय 4 पाई k into R1 R2. This is the thermal resistance for the case of this spherical shell. ओके अब चलो एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं, हम सारे के सारे फॉर्मूला जो हमने देखे थे फॉर द स्लैब, फॉर द हॉलो सिलेंडर, फॉर द स्फेयर, ये सारे फॉर्मूलाज को एक ही जगह लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए पढ़ने में। सो अगर मैं सारे के सारे फॉर्मूलाज को यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, फॉर्मूलाज, तो इसमें क्या होता है देखो जल्दी से। फर्स्ट फॉर्मूला फॉर बेसिकली फॉर स्लैब, बताओ क्या है इसका, कमेंट में आंसर करो जल्दी से। अगर हम बात करें स्लैब के बारे में, तो स्लैब में हमारा फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L बाय K, ये वाला फॉर्मूला हमारा किसके लिए, स्लैब के लिए। सेकंड वाला जो हमने फॉर्मूला देखा वो किसके लिए था, वो था हॉलो सिलेंडर के लिए। ओके हॉलो सिलेंडर, क्या था फॉर्मूला, CYLINDER, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला वाज बेसिकली इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 1 by 2 pi KL ln of R2 by R1, ठीक है, ln of R2 by R1, ये वाला फॉर्मूला हमारा आया था। एंड अगर हम लास्ट एंड द फाइनल फॉर्मूला देखें किसके लिए, इट इज फॉर द स्फेरिकल शेल, ठीक है। अगर हम स्फेरिकल शेल के फॉर्मूला देखें क्या आता है हमारे पास, देखो जल्दी से, फॉर द स्फेरिकल शेल हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है, फॉर द स्फेरिकल शेल हमारे पास फॉर्मूला जो आ रहा है वो है Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, 4 पाई R1 R2, ठीक है, 4 पाई R1 R2। तो हमने ये तीनों के तीनों केसेस देख लिए अच्छे से, है ना, आपको समझ में आ गए होंगे हम किस तरह से डिराइव करते हैं। एंड आसानी था डिराइव, हमें कुछ भी नहीं करना था, हमें बस इंटीग्रेशन करना था लिमिट्स लगा के, बस और कुछ भी नहीं करा हमने तीनों केसेस में। ओके सो इजी था ये एकदम, होप आपको समझ में आ गए होंगे एंड आप आसानी से फॉर्मूला डिराइव कर पा रहे होंगे। अब अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि अगर हम कोई टेम्परेचर लेते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो टेम्परेचर किस टाइप से हमारा वेरी करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड साथ ही साथ हम बात करने वाले कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में अबाउट द हॉलो सिलेंडर एंड हॉलो स्फीयर, हम बात करने वाले लॉग मीन एरिया के बारे में, ठीक है, एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में इन द केस ऑफ एरियाज, इन द केस ऑफ हॉलो सिलेंडर एंड स्फीयर, ठीक है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।